वैदिक पंचांग दिनांक 6 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, आयन दक्षिणायन, ऋतु शिशिर ऋतु, मास माघ मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार पौष मास, पक्ष कृष्ण, तिथि तृतीया सुबह 8:01 तक, तत्पश्चात चतुर्थी, नक्षत्र अश्लेषा दोपहर 12:17 तक, तत्पश्चात मघा, योग प्रीति रात्रि 8:21 तक, तत्पश्चात आयुष्मान, राहु का शाम 3:28 से शाम 4:50 तक, सूर्योदय सुबह 7:18, सूर्यास्त शाम 6:10, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण, संकष्ट चौथ, संकष्ट चतुर्थी, चंद्रोदय रात्रि 9:07, अंगारकी मंगलवारी चतुर्थी सुबह 8:01 से 7 जनवरी सुबह 6:52 तक, चतुर्थी क्षय तिथि विशेष, तृतीया को परवल खाना शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग माघ मास। माघ मास हिंदू पंचांग का 11वां चंद्रमास है। इस मास में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम माघ रखा गया है। मघा युक्ता पौर्णमासी यत्र मासे सह। उत्तर भारत हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास प्रारंभ हो चुका है। माघ मास में श्रवण और मूल शून्य नक्षत्र हैं। इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी व शुक्ल पक्ष की षष्ठी मास शून्य तिथियां होती हैं। इन तिथियों में शुभ काम नहीं करना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वो धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंब जनों में महत्व को प्राप्त होता है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितर को भी मूली अर्पण न करें। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः ये मास प्रातः स्नान, माघ स्नान, कल्पवास, पूजा, जप तप अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण उत्तर पर्व में कहा गया है, जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करें। उस समय कपूर से तथा नाना प्रकार के नैवेद्य एवं लड्डुओं से पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार देव देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु जी का स्तोत्र पाठ किया है, वे दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। माघ मास में प्रातः काल स्नान का विशेष महत्व है। पूरे माघ मास में प्रयाग में निवास तथा प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान बहुत भाग्यशाली मनुष्य को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर,
और वैशाख मास में अवंतीपुरी यानी कि उज्जैन, ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में भगवान शंकर जी की पूजा करता है तथा वेद लेकर उनके सम्मुख रात दिन भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वो चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन ऐसा क्यों न करें, उसे दिन की संख्या के बराबर युगों तक भगवान शिव जी के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। विशेषतः तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल का दान करता है वो समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। उस दिन जो कुछ दान किया जाता है उसका फल अक्षय बताया गया है। पद्म पुराण सृष्टि खंड में वर्णन है। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित ससुरा शहर गुजरात। वैदिक पंचांग